कि इस बार तो मुस्लिम देशों के संगठन ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। खबर है कि मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने पाकिस्तान को नसीहत दी कि वो कश्मीर का राग अलापना बंद कर दें और भारत से दोस्ती कर ले। पाकिस्तान के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। वहां का हर नेता केवल कश्मीर का राग अलाप कर राजनीति करता आया है, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलकर वहां के लोगों को बेवकूफ बनाता आया है। लेकिन इस बार पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया। सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े मुस्लिम देशों के असर वाले संगठन ओआईसी ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान को तो इन देशों से केवल कर्ज चाहिए था, लेकिन इस बार उससे मिल गई कश्मीर को भूलने की नसीहत। और पाकिस्तान को सलाह दी गई है कि वो कश्मीर का राग अलापना बंद कर दे और हिंदुस्तान से दोस्ती कर ले, ताकि वो विकास और खुशहाली के रास्ते पर बढ़ पाए। इन बड़ी ताकतों ने भी पाकिस्तान को नसीहत दी कि हिंदुस्तान से दोस्ती करते ही उसकी ज्यादातर मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। इस बीच नेटो की मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन ने रूस को सीधी जंग की धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन जंग के बीच उसके पड़ोसी देशों में घुसने की कोशिश की तो नेटो के सब्र का बांध टूट जाएगा और रूस और नेटो देशों के बीच जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस की नीयत में खोट है और मुमकिन है कि वो यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भी घुसपैठ करे। यानी नेटो की मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन का इशारा पोलैंड की ओर था, जो यूक्रेन का साथ भी दे रहा है और नेटो देशों की मदद यूक्रेन तक पहुंचाने का रास्ता भी है। और इसी वजह से रूस की बुरी नजर पोलैंड या फिर बाल्टिक देशों पर पड़ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो नेटो चुप नहीं बैठेगा। यानी रूस से भिड़ने के लिए नेटो तैयार बैठा। उसकी ये धमकी ऐसे समय आई जब अमेरिका ने यूक्रेन को टैंकों की खेप देने का ऐलान किया, जिसे सुनकर पुतिन भड़क उठे थे और उन्होंने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलें बरसा दी थी, जिसकी पुष्टि खुद यूक्रेन की सेना ने की थी। माना जा रहा है कि पुतिन ने यह बड़ा वार अमेरिका समेत नेटो के दूसरे देशों तक संदेश पहुंचाने के लिए किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि नेटो देश यूक्रेन की मदद करें। लेकिन यूक्रेन तक मदद पहुंच रही है, वो भी लगातार, जो रूस का गुस्सा बढ़ाने के लिए काफी है। माना जा रहा है कि नेटो को इसी वजह से लगा कि पुतिन कभी भी यूक्रेन के पड़ोसी देशों में घुस जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो नेटो और रूस के बीच युद्ध हो जाएगा। नेटो की धमकी का रूस की ओर से भी जवाब आया। उसने साफ कर दिया कि जंग की जमीन रूस नहीं बल्कि अमेरिका तैयार कर रहा है, क्योंकि वो यूक्रेन की मदद कर रहा है, जिसे रूस अपने ऊपर हमला मान सकता है, क्योंकि यूक्रेन की सेना नेटो के हथियारों से लड़ रही है। यही नहीं, रूस के दोस्त चीन ने भी आग में घी डालने वाला बयान दिया और कहा कि यूक्रेन नेटो को जंग में खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि यूक्रेन के पास रूस के हाथों तबाह होने से बचने का बस यही एक रास्ता है। यानी जंग की जमीन तैयार है, जिस पर लड़ने के लिए नेटो ने रूस को धमकी दे डाली। उधर नेटो यूक्रेन युद्ध में एशियाई देशों को भी घसीटने की तैयारी में। इसी सिलसिले में नेटो के महासचिव दक्षिण कोरिया की यात्रा पर पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिण कोरिया से यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की सप्लाई करने की अपील की। इसके साथ ही नेटो के महासचिव ने दक्षिण कोरिया को जर्मनी और नॉर्वे जैसे देशों का हवाला भी दिया, जिन्होंने शुरुआत में तो जेलेंस्की की फौज की मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जंग आगे बढ़ने के साथ ही इन देशों ने यूक्रेन को हथियार देने शुरू कर दिए। खबर है कि दक्षिण कोरिया के बाद नेटो महासचिव जापान भी जाएंगे। इस बीच खबर है कि नेटो महासचिव की इस यात्रा पर उत्तर कोरिया भड़क गया और उसने यूक्रेन को हथियार देने की अपील को एशियाई देशों के लिए बड़ा खतरा बताया। उत्तर कोरिया के शासक किम के मुताबिक अगर दक्षिण कोरिया या जापान यूक्रेन की मदद करेंगे तो उन्हें रूस और चीन के अलावा उत्तर कोरिया के भी गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM